हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे होंगे। तो आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब बिल्कुल ही अलग वीडियो है, जिसमें मैं आपको ना तो किसी कॉलेज के बारे में बताने वाली हूँ, ना किसी का रिव्यू देने वाली हूँ, ना ही ये कोई प्रमोशनल वीडियो है। मैं आपको बताऊँगी आज जो बहुत ज़्यादा बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मतलब हद से ज़्यादा मेरे पास डिमांड आ रही थी उसकी। जी हाँ, आज मैं बताने वाली हूँ ILM का फर्स्ट ईयर का सिलेबस के बारे में मैं बताने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। बाकी कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है दीदी, आप ILM के सिलेबस के बारे में बताने वाली हो, लेकिन व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, कॉलेज की पढ़ाई? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही समझा। मेरा चैनल का नाम, आप दीदी आपके चैनल का नाम तो कॉलेज इनसाइडर है, ये कॉलेज की पढ़ाई क्या है? तो मैं आज उसी के बारे में बताने वाली हूँ। देखो, अभी जो वीडियो डलने वाली है ये मेरे कॉलेज इनसाइडर वाले चैनल पे डलने वाली है, लेकिन जो मैं आपके को बोले जा रही थी कि मैं आपके लिए सरप्राइज़ ला रही हूँ, तो वही सरप्राइज़ है कि मैंने एक और चैनल बनाया जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर मैं जितने भी UGC अप्रूव्ड कॉलेज हुए, चाहे ILM हुआ, बैनेट हुआ या फिर अदर NIU कॉलेज हुआ, इन सब के बारे में, सबका सिलेबस, सबका मोड ऑफ एग्जामिनेशंस के बारे में, सबके डिटेल मैं कॉलेज की पढ़ाई चैनल पर ही बताऊंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके सब्सक्राइब करो। ये बस मैं ओवरव्यू के लिए, लाइक थोड़ा प्रमोशन टाइप्स भी हो जाएगा, उसके लिए मैं इस वाले चैनल पे वीडियो बना रही हूँ। जस्ट ओवरव्यू के लिए ILM का सिलेबस में बता रही हूँ, आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इस चैनल पे मैं क्या क्या वीडियोस बनाऊंगी। जो कॉलेज की पढ़ाई वाला चैनल होगा मेरा, उस पर मैं सब कुछ, लाइक जितना भी कॉलेज के एकेडमिक से रिलेटेड पढ़ाई होंगी वो सब मैं बताऊंगी उस चैनल पे। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो और ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है इससे। तो बिल्कुल भी ये वाली अपॉर्चुनिटी जाने मत देना, मतलब ये हल्के में मत लेना, जाके तुम सब्सक्राइब करो। और कोई भी, लाइक आप मेरे को एक बार बता दिया करो कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए और कौन सा नेक्स्ट, किसका सिलेबस लाऊं मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट बैनेट का बचा है अभी हमारा, और भी NIU कॉलेज हो गया, मंगल में हो गया, तो ये जितने भी कॉलेजेस बचे हैं जो कि UGC अप्रूव्ड हैं, तो सबका सिलेबस मैं इस चैनल पर ही बताऊंगी, कॉलेज की पढ़ाई चैनल पर। तो जाके जल्दी से, आप कहीं से भी हो, कोई से भी बच्चे हो, जाके सब्सक्राइब कर लो। और इसी पर मैं पढ़ाई कराने वाली हूँ, इसी पर मैं सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करने वाली हूँ, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। तो अब हम करते हैं आगे। आज मैं सिलेबस के बारे में बताने वाली हूँ, जो कि ILM का फर्स्ट ईयर का सिलेबस रहने वाला है। ये जो सिलेबस है ये फैकल्टी से मैंने अप्रूव करवाया है कि सिलेबस आप लोगों का क्या रहने वाला है। तो देखो, आपको पहले मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि आपका ना जैसे फर्स्ट ईयर होगा, एक साल में ना क्या होता है, एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ये मैं पहले बेसिक सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती हूँ, उसके बाद मैं सिलेबस का बताऊँगी। देखो, 1 ईयर में 2 सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन शायद आपको पता हो, लेकिन मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप बिल्कुल ही फ्रेशर हो, आपको नहीं पता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। एक साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं और पर सेमेस्टर 6 मंथ्स का होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा। एंड ये भी पता होगा या नहीं पता होगा, जो 6 मंथ्स का ये सेमेस्टर्स बोलते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ एक सेमेस्टर 4 मंथ में कंप्लीट करा देती है। ये बोलने की बात होती है कि 6 महीने का पर सेमेस्टर होता है, बट यूनिवर्सिटीज़ 4 मंथ में सेमेस्टर कंप्लीट करा देती है। एक्चुअल में बात ये होती है, ठीक है। एक साल 2 सेमेस्टर का होता है, तो एक साल में आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पढ़ेंगे एंड सेकेंड सेमेस्टर में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। अब आप लोगों को कन्फ्यूजन होगी, ये सब्जेक्ट तो ठीक है, हमें ये फर्स्ट सेम में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, सेकंड व्हाट इज़ क्रेडिट क्या है, तो इसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको सब्जेक्ट्स का बता देती हूँ। तो फर्स्ट सेम में आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, जिसका क्रेडिट 5 है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका क्रेडिट 4 है, मैथ्स 1 जो कि बहुत टफ होती है जिसका क्रेडिट 4 है। इसको मैं पढ़ाऊँगी कॉलेज की पढ़ाई चैनल पर।
तो उस जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैथ्स का जितना भी सिलेबस रहेगा, जितना मुझे आता होगा वो सब मैं उसमें पढ़ाऊँगी आपको, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। कम्युनिकेशन स्किल्स जिसका क्रेडिट 3 रहता है, वर्बल 2 क्रेडिट जिसका रहता है, EVS जिसका क्रेडिट 2 रहता है, AIML जिसका क्रेडिट 2 है, लाइनक्स एडमिनिस्ट्रेशन लैब जिसका क्रेडिट 1 है, एंड प्रोग्रामिंग इन C जिसका क्रेडिट 4 है। जी हाँ, फर्स्ट सेम में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, सेकंड सेम में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट सेम में 7 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। हमारे टाइम पे 5 ही सब्जेक्ट थे जिनका क्रेडिट टोटल अराउंड 25-26 बैठ रहा था। आपका क्रेडिट 20 है, बट टोटल अगर आप काउंट करोगे देखो 27 क्रेडिट है। ये सब तो ठीक है दीदी, बट एक्चुअल में क्रेडिट होता क्या है? तो पहले मैं आपको क्रेडिट एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्रेडिट सिस्टम एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा क्रेडिट मिला हुआ है उस पर आपका फोकस ज़्यादा होगा, तो उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, तो उससे आपका CGPA अच्छा बनेगा। एक्चुअल में मतलब ये होता है क्रेडिट का। अगर 200 क्रेडिट है टोटल, फॉर एन एग्जाम्पल पूरे 4 साल के बीटेक का 200 क्रेडिट है, उसमें से अगर आपने 150 स्कोर किया या फिर 160 स्कोर किया, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का रूल होता है कि अगर मान लो 200 क्रेडिट है और उसमें से आपने 150 या 160 स्कोर किया तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी। लाइक आपको एक पर्टिकुलर क्रेडिट तक स्कोर करना पड़ेगा, तभी आपको बीटेक की डिग्री मिल सकती है। तो आप देख सकते हो क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल होता है, और आपको एक साल में 50% क्रेडिट स्कोर करना ही पड़ेगा, तभी आप सेकेंड ईयर में आ पाओगे, वरना आपकी ईयर बैक भी मिल सकती है। अब ईयर बैक क्या है? ईयर बैक लाइक आपने अगर 50% स्कोर नहीं किया पूरा एक साल में, मतलब जितने क्रेडिट्स आपको मिले पर फिज़िक्स का क्रेडिट 5 है, तो सारे क्रेडिट्स को मिला के अगर आपने 50% एक साल में स्कोर नहीं किया तो आप आगे सेकेंड ईयर में नहीं जा सकते हो, आपका ईयर बैक लग जाएगी, आपको दोबारा से पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप कॉलेज में आ रहे हो, कॉलेज में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ साथ आपको कॉलेज की पढ़ाई पर भी फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने चैनल का नाम रखा है कॉलेज की पढ़ाई, जो कि दूसरा चैनल का नाम है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो। उसमें जितनी भी कॉलेज की पढ़ाई रहेगी वो सब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी यूनिवर्सिटीज़, UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ में क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब आते हैं हम सेकेंड सेमेस्टर में। सेकेंड सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे वो होगा मैथमेटिक्स फॉर कंप्यूटिंग जिसका क्रेडिट 4 होगा, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जिसका क्रेडिट 4 होगा। अब आपको लग रहा होगा कि दीदी ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन दोनों में सेम सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा क्या? देखो, दोनों में सेम सब्जेक्ट तो नहीं है। ऑब्वियसली एक बच्चा 2 सेमेस्टर सेम सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ सकता। तो डिफरेंट क्या होगा वो मैं कॉलेज की पढ़ाई पर ही बताऊँगी, तो जाके सब्सक्राइब कर लो। बट फिर भी मैं बता देती हूँ, उसमें डिफरेंट ये होगा, इसका सिलेबस अलग होगा, ठीक है। उसके अलावा फिज़िक्स जिसका क्रेडिट 5 ऊपर दिख रहा होगा आपको, डेटा साइंस क्रेडिट 2, पाइथन क्रेडिट 4, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम DSA बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करेगी। तो DSA आपको आनी चाहिए, जिसका क्रेडिट यहाँ पे 5 दिया गया। अगेन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम DSA आपको प्लेसमेंट में बहुत हेल्प करेगी। तो आप का फोकस ये होना चाहिए कि जो प्रोग्रामिंग वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए। वर्बल जिसका क्रेडिट 2 है, कम्युनिकेशन स्किल्स जिसका क्रेडिट 3 है, टोटल क्रेडिट इसका 22 दिया गया है। बट अगर आप एक्चुअल में देखोगे 29 हो रहा है, तो आपको एक कन्फ्यूजन और हो रही होगी कि दीदी ये जो क्रेडिट है अगर हम टोटल कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट 27 हो रहा है, और अगर हम इसका टोटल कर रहे हैं तो इसका क्रेडिट 29 हो रहा है। बट बोर्ड पे जो आपने लिखा है वो 20 क्रेडिट लिखा है टोटल, और यहाँ पर भी आपने 22 क्रेडिट लिखा है टोटल। तो ये क्यों लिखा है? इसका टोटल एवरेज टोटल जो निकल रहा है 27 है। तो देखो बेटा, क्या होता है कि जो ये प्रिंट गलत नहीं है, ये सच एक्चुअल में ऐसा ही है। तो क्या होता है, जिसका क्या करते हैं ना यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी जिसका क्रेडिट 1 हो गया, मान लो ये लैब का क्रेडिट 1 है, जिसका कम क्रेडिट होता है ना, उसे काउंट ही नहीं करते टोटल में। इट मीन्स उससे CGPA आपकी ज़्यादा
अफेक्ट नहीं करेगी। अगर जिसका क्रेडिट 1 है या 2 है उसमें अगर आपका कम स्कोर भी हो रहा होगा तो उससे CGPA अफेक्ट नहीं करेगी, इसलिए उसे काउंट ही नहीं करते हैं। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि उन्होंने क्रेडिट, टोटल क्रेडिट में 22 क्रेडिट ही काउंट किया है, बट इन एक्चुअल 29 है। तो ये रहता है पूरा क्रेडिट सिस्टम का वर्क कैसे करता है। ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है IILM का, बैनेट का या फिर अदर कॉलेजेस का सिलेबस मैं कॉलेज की पढ़ाई पर ही अपलोड करूँगी, तो आप जाके उसको सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि ये ओवरव्यू के लिए जस्ट मैंने शूट किया था। बाकी इससे आगे की जितनी भी इंफॉर्मेशन रहेगी कॉलेज की एकेडमिक से रिलेटेड, वो सब मैं वहीं शूट करूँगी, जाके उसे सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहूँगी आपको, अगर आप पढ़ रहे हो सब्जेक्ट तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि जिसका जितना ज़्यादा क्रेडिट है ना उसमें उतना अच्छा स्कोर करो, जिसका कम क्रेडिट है उसे कम ही फोकस करो, क्योंकि अगर आप उसमें कम मार्क्स कम भी आएंगे तो आपका CGPA पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये क्रेडिट का रोल होता है, ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। यही था एक ओवरव्यू जो कि मैं आप बच्चों की बहुत लाइक डिमांड आ रही थी कि सिलेबस से रिलेटेड, तो यही एक ओवरव्यू था। फर्स्ट ईयर का सिलेबस ये है, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का वो सब मैं कॉलेज की पढ़ाई पर ही शूट करूँगी, जाके उसे सब्सक्राइब कर लो। चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हो, आपके सारे डाउट, सारे क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।